नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज आश्विन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और मंगलवार का दिन है। तृतीया तिथि आज देर रात 1:27 तक रहेगी। आज के दिन मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की उपासना की जाएगी। साथ ही आज सुबह 9:21 तक प्रीति योग रहेगा। इसके अलावा आज रात 8:31 तक विशाखा नक्षत्र रहेगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से। क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज़ की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिषीय गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 26 अक्टूबर की दोपहर पहले 11:26 से अगली सुबह 6:30 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्ध योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी कि 18 अक्टूबर की सुबह 6:01 से रात 9:01 तक भी रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 19 अक्टूबर की सुबह 6:54 से शाम 6:09 तक और एक बार फिर शाम 7:44 से रात 9:33 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 21 अक्टूबर की सुबह 6:56 से दोपहर 1:27 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 19 अक्टूबर की सुबह 6:24 से दोपहर पहले 11 बजे तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए भी आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 22 अक्टूबर की सुबह 8:59 से दोपहर 12:53 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त रात 9:01 से रात 9:48 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 26 अक्टूबर की दोपहर 12:37 से शाम 5:12 तक और एक बार फिर शाम 6:47 से देर रात 1:17 तक भी रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 19 अक्टूबर की रात 9:10 से रात 12:32 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज देर रात 2:32 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन वृष, वृश्चिक, मकर और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा
दोपहर 2:58 से शाम 4:24 तक। मुंबई दोपहर बाद 3:19 से शाम 4:47 तक। चंडीगढ़ दोपहर 2:59 से शाम 4:25 तक। लखनऊ दोपहर 2:44 से शाम 4:11 तक। भोपाल दोपहर 2:59 से शाम 4:26 तक। कोलकाता दोपहर 2:16 से दोपहर बाद 3:43 तक। अहमदाबाद दोपहर बाद 3:19 से शाम 4:46 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज दोपहर 2:51 से शाम 4:20 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज जो शुभ दिशा है पश्चिम। आज घर से निकलकर पश्चिम दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही पश्चिम दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आपको घर के बड़ों से कुछ प्रेरणा मिलेगी। आज आप जो भी काम शुरू करेंगे वो सफल होगा। आज आपका स्वास्थ्य पहले से उत्तम रहेगा। कोई रिश्तेदार आज आपको बिजनेस को आगे बढ़ाने का सुझाव देगा। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। बड़े बुजुर्ग आपके व्यवहार से प्रसन्न रहेंगे। लोग आपकी तारीफ करेंगे। आज आपको वाहन चलाते समय खास सावधानी बरतने की जरूरत है। माँ चंद्रघंटा की उपासना करें, सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 3। वृष राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहने वाला है। आज पूरा दिन खुद को तरोताज़ा महसूस करेंगे। आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। लोग आपके व्यवहार से खुश रहेंगे। आप किसी बड़े बिजनेस ग्रुप से पार्टनरशिप करने पर विचार करेंगे। आज आपको उम्मीद से ज़्यादा धन लाभ होने वाला है। कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों का समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। आपकी क्रिएटिविटी की लोग सराहना करेंगे। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। माँ दुर्गा को नारियल अर्पित करें, सेहत में सुधार होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 6। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छे परिणाम लाने वाला होगा। विद्यार्थियों को सफलता मिलने के योग बने हुए हैं, लेकिन पढ़ाई में और मेहनत करने की ज़रूरत है। आज घर वालों के साथ अच्छा समय बिताने को मिलेगा, जिससे परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा। ऑफिस में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। जूनियर्स आपसे काम सीखना चाहेंगे। लवमेट्स के साथ रिश्तों में सुधार आएगा। लवमेट के साथ आज आपको अपने कार्यों में राजनीतिक रिश्ते का फायदा मिलेगा। माँ दुर्गा के सामने कपूर जलाइए, आपके सारे काम आसानी से पूरे हो जाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 2। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन सामान्य रहने वाला है। नव विवाहित दंपत्ति के बीच आज मीठी नोकझोंक होगी। इससे रिश्तों में मिठास आएगी, बढ़ेगी। आज पैसों के लेन देन में सावधानी बरतें। नौकरी कर रहे लोगों को आज अपना काम पूरा करने के लिए थोड़ा अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है। छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा का बेहतर परिणाम मिलेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन अच्छा रहने वाला है। माता का आशीर्वाद लें, कार्यों में सफलता मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 8। सिंह राशि वालों, आज पूरे दिन भाग्य आपके साथ रहेगा। आज किसी अनजान व्यक्ति के सहयोग से आपका मन प्रसन्न होगा। लवमेट आज आपके अपने रिश्ते के बारे में घर वालों को बताएंगे। घर वाले इस पर विचार भी करेंगे। इस राशि के केमिस्ट शॉप वाले लोगों को आज अच्छा मुनाफा होगा। आज आप अपने खर्चों पर नियंत्रण बनाने की योजना बनाएंगे। महिलाएं आज रसोई घर में व्यस्त रहेंगी। दाम्पत्य जीवन में खुशियां बरकरार रहेंगी। माता दुर्गा को इलायची अर्पित करें, घर से नेगेटिविटी दूर होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है वायलेट और लकी नंबर है 1। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहने वाला है। आपको सरकारी कामों में कुछ लोगों से अच्छी राय मिलेगी, जिससे आपका काम आसान हो जाएगा। आपका कोई पुराना दोस्त आपको फ़ोन करके आपको सरप्राइज़ देगा। आपकी किसी ज़रूरी बात पर घर वाले सहमति जताएंगे। तरक्की आज आपके कदम चूमेगी। आपको अपना कारोबार बढ़ाने के लिए आज कई मौके मिलेंगे।
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को आज अच्छी खबर मिलेगी। लवमेट्स के लिए दिन अच्छा है। माँ दुर्गा को पुष्प अर्पित करें, रुके हुए कार्य पूरे होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 5। तुला राशि वालों, आज का दिन मिलीजुली प्रतिक्रिया देने वाला रहेगा। आप सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। आप घर पर ही परिवार वालों के साथ धार्मिक कार्यों का आयोजन करेंगे। आज आपकी तरक्की के कई रास्ते खुलेंगे। ऑफिस के काम को थोड़ा संभल कर करने की ज़रूरत है। कोई आपके काम की शिकायत कर सकता है। आज किसी से भी उलझने से आपको बचना चाहिए। बच्चों को आज पढ़ाई में मन लगाने की ज़रूरत है। माता को किसी मीठी चीज़ का भोग लगाइए। पारिवारिक रिश्तों में मिठास आएगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 2। वृश्चिक राशि वालों, आज आपको किसी अपने से कोई अच्छी खबर मिलने के योग बने हुए हैं। आज आप अपने घरेलू कार्यों को पूरा करने में सफल होंगे। आज आपके सकारात्मक रवैये से जीवन साथी प्रसन्न रहेंगे। जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक स्थल पर दर्शन करने जाएंगे। मार्केटिंग की जॉब कर रहे लोगों से आज कोई अच्छा क्लाइंट जुड़ेगा जो भविष्य में अच्छा धन लाभ कराएगा। नए प्रोजेक्ट को पूरा करने में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। माँ दुर्गा को लौंग अर्पित करें, अनचाहे भय से मुक्ति मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 7। धनु राशि वालों, आज का दिन जीवन में मील का पत्थर साबित होगा। आज व्यापार में किसी ऐसी कंपनी के साथ डील फाइनल होगी जो आपको उम्मीद से अधिक फायदा कराएगी। वकीलों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। कोई नया केस हाथ लगेगा। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आएगी। जीवन साथी के साथ कोई अच्छी मूवी देखने का मन बनाएंगे। आज अपने दोस्त की किसी बात का बुरा न माने। दोस्ती मजबूत होगी। परिवार वालों के साथ माँ दुर्गा की आरती करें। पारिवारिक तालमेल मजबूत होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 4। मकर राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहने वाला है। आज आपको किसी भी प्रकार के विवादों से दूर रहने की आवश्यकता है। आज बिना सोचे समझे किसी अजनबी पर भरोसा न करें। इस राशि के छात्रों को आज ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। किसी विषय को समझने में आपको अपने सहपाठियों से सहयोग मिलेगा। आज पड़ोसी आपके कार्यों को पूरा करने में आपकी सहायता करेंगे। इससे पड़ोसियों के साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे और मजबूत होंगे। माँ चंद्रघंटा को नमस्कार करें। आपका स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 1। कुंभ राशि वालों, आज आपके हर परेशानी का हल चुटकियों में निकल आएगा। ऑफिस में आप किसी प्रोजेक्ट के लिए अपनी बेहतरीन राय देंगे। बॉस आपके काम की तारीफ करेंगे। आज आप लेखन के कार्यों में रुचि लेंगे। आपका लेखन और अच्छा होगा। आज आपकी बातें दूसरों पर प्रभाव डालेंगी। अगर आप कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो आपके परिवार का पूरा साथ आज आपको मिलेगा। माता दुर्गा को शहद का भोग लगाएं। समाज में आपका नाम ऊंचा होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 5। मीन राशि वालों, आज आपका दिन बढ़िया रहेगा। किसी बड़े निर्णय को लेने के लिए आज का दिन अच्छा है। किसी नई बिजनेस डील के लिए ऑफर मिलेगा। आप जीवन साथी के साथ घर के कार्यों को पूरा करने में व्यस्त रहेंगे। मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए दिन अच्छा है। बेटी के ससुराल पक्ष से कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी। बच्चे आज अपनी पढ़ाई के प्रति सीरियस रहेंगे। आज आपके घर नन्हे मेहमान के आगमन का योग बन रहा है। माता को कुमकुम का तिलक लगाएं। धन धान्य में बढ़ोतरी होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 3। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज अनाज दान करें। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज गाय को गुड़ खिलाएं तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं तो घर वालों की राय अवश्य लें। मूलांक 2, आज दोस्त के किसी अनुष्ठान में जाएंगे, वहाँ उनको काम में आपकी मदद मिलेगी। मूलांक 3, सजावट के कारोबारियों को आज कोई नई डील मिलेगी जिससे अधिक लाभ होगा। मूलांक 4, अपने स्वभाव को पूरी तरह से बेहतरीन रखें जिससे लोग आपसे खुश होंगे। मूलांक 5, आपके पास आपके द्वारा सोशल मीडिया पर की गई कोई पोस्ट लोगों को बड़ी पसंद आएगी, पॉपुलर होगी। मूलांक 6, आज ऑफिस में आपके मेहनती कार्यों की वजह से आपका प्रमोशन होने के योग बन रहे हैं। मूलांक 7,
आज आपकी पारिवारिक समस्याओं के समाधान को नई दिशा मिलेगी। मूलांक 8, आज फोन पर कोई शुभ समाचार मिलेगा। आज परिवार में उत्सव का माहौल बनेगा। मूलांक 9, आज अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें, इससे आपको सहयोगियों की हर संभव मदद मिलेगी। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे पूजा करने की सही दिशा के बारे में। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा के दौरान अपना मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखना चाहिए। इनमें से भी पूर्व दिशा में मुँह करके पूजा अर्चना करना श्रेष्ठ रहता है, क्योंकि पूर्व दिशा शक्ति और शौर्य का प्रतीक है। उत्तर पूर्व दिशा से बाधाओं का निवारण होता है। और वास्तुशास्त्र में पूजा के लिए पश्चिम की तरफ पीठ करके यानी पूर्वाभिमुख होकर बैठना ज्ञान प्राप्ति के लिए अच्छा माना जाता है। इस दिशा में मुँह करके उपासना करने से हमारे भीतर क्षमता और सामर्थ्य का संचार होता है, जिससे हमें अपने लक्ष्य को हासिल करने में आसानी होती है। इस दिशा में पूजा स्थल होने से घर में रहने वालों को शांति, सुकून, धन, प्रसन्नता और स्वास्थ्य लाभ मिलता है। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा पूजा करने की सही दिशा के बारे में। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। लेकिन एक बात वास्तु शंका की। अक्सर लोग शंकाएं व्यक्त करते हैं कि मान लीजिए हमारे घर में पूजा घर नॉर्थ ईस्ट में बनाना संभव ही नहीं, तो अब हम कैसे करें? भाई, किसी भी दिशा में पूजा घर बनाओगे, उस कमरे के अंदर उस पूजा घर में नॉर्थ ईस्ट की दिशा होगी कि नहीं होगी? आप पश्चिम दिशा में बैठकर भी उत्तर या पूर्व की ओर मुंह करके पूजा कर सकते हैं। दक्षिण पश्चिम में बैठकर के भी उत्तर पूर्व की ओर मुंह करके पूजा कर सकते हैं। आपका पूजा घर घर के किसी भी हिस्से में हो, लेकिन पूजा वैसे प्रेफरेबल है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। लेकिन अगर वो संभव नहीं है तो भी जहाँ कहीं भी है वहाँ आप पूर्व और उत्तर दिशा की ओर मुँह करके ही बैठें, उससे लाभ होगा। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज आश्विन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और मंगलवार का दिन है। तृतीया तिथि आज देर रात 1:27 तक रहेगी। आज शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन है, यानी माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति की उपासना का दिन। आज के दिन माँ दुर्गा की तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की उपासना की जाएगी। देवी माँ के माथे पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्र सुशोभित होने के कारण इन्हें चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। माता चंद्रघंटा को देवी दुर्गा का उग्र रूप माना जाता है। माँ चंद्रघंटा, जिनका वाहन सिंह है और जिनके 10 हाथों में से 4 दाहिने हाथों में कमल का फूल, धनुष, जपमाला और तीर हैं और 5वां हाथ अभय मुद्रा में रहता है, जबकि 4 बाएं हाथों में त्रिशूल, गदा, कमंडल और तलवार है और 5वां हाथ वरद मुद्रा में रहता है। उनका स्वरूप भक्तों के लिए बड़ा ही कल्याणकारी है। यह सदैव अपने भक्तों की रक्षा के लिए तैयार रहती है। इनके घंटे की ध्वनि के आगे बड़े से बड़ा शत्रु भी नहीं टिक पाता। आज माता चंद्रघंटा को प्रसाद के रूप में गाय के दूध से बनी खीर का भोग लगाने से जातक को सभी विघ्न बाधाओं से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा आज के दिन माँ चंद्रघंटा के मंत्र का जप किया जाए तो जीवन में चल रही परेशानियों से छुटकारा मिलता है। लिहाजा आज के दिन आपको माँ चंद्रघंटा के मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। मंत्र है पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडको पास्त्र कैरुता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटेति विश्वता। आज के दिन इस मंत्र का 11 बार जप करने से आपके जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। शास्त्रों में नवरात्र के दौरान माता को कुछ न कुछ दान करने का विधान है। लिहाजा आज नवरात्र के तीसरे दिन देवी माँ के पैरों को रंगने के लिए आलता, सिर के लिए सिंदूर और देखने के लिए दर्पण दिए जाने का विधान है। आज देवी ये सब भेंट स्वीकार करने के लिए व्यक्ति को देवी माँ से विशेष फल की प्राप्ति होती है। ये सब चीज़ें देने पर मनुष्य को विशेष फलों की प्राप्ति होती है। तो ये थी चर्चा आज शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा के बारे में। और अब बात करते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की।
आज सुबह 9:21 तक प्रीति योग रहेगा। उसके बाद आयुष्मान योग लग जाएगा। प्रीति योग का अर्थ है प्रेम। ये योग प्रेम का विस्तार करने वाला है। अगर आपका कोई आपका अपना आपसे रूठ गया हो, आपको किसी के साथ समझौता करना हो, या आपके मनपसंद विवाह में किसी प्रकार की परेशानी चल रही है, या फिर आपको किसी के साथ अपने प्रेम का रिश्ता आगे बढ़ाना हो, तो आज का दिन बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ इस योग में किए गए कार्य से मान सम्मान की प्राप्ति भी होती है। वहीं आयुष्मान योग की बात करें तो आयुष्मान भव एक आशीर्वाद है, जिसे वरिष्ठ लोग छोटों को आयुष्मान भव कहकर आशीर्वाद देते हैं। ये आशीर्वाद लंबी आयु के लिए दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार ज्योतिष में आयुष्मान योग है, जिसमें किए गए कार्य लंबे समय तक शुभ फल देते रहते हैं। जीवन भर इनका असर बने रहने के कारण इसे आयुष्मान योग कहा जाता है। साथ ही आज रात 8:31 तक विशाखा नक्षत्र रहेगा। आकाश मंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से विशाखा 16वां नक्षत्र है। विशाखा का अर्थ होता है विभाजित या एक से अधिक शाखाओं वाला। विवाह आदि के समय सजाए गए घर के द्वार को विशाखा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। विशाखा नक्षत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति है। इसके 3 चरण सदा तुला राशि में आते हैं और इसका चौथा चरण वृश्चिक राशि में आता है। विशाखा नक्षत्र को शक्ति, समृद्धि, सुंदरता, उपलब्धियों और खुशियों के साथ जोड़कर देखा जाता है। इस नक्षत्र में कारीगरी, चित्रकारी और औषधि से संबंधित कार्य आरंभ करना शुभ माना जाता है। साथ ही विकंकत के पेड़ का संबंध विशाखा नक्षत्र से बताया गया है। विकंकत बेर जाति के अंतर्गत आने वाला एक कंटीला झाड़ीदार वृक्ष है। इसे कई स्थानों पर पिंडारा के नाम से भी जाना जाता है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म विशाखा नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को विशाखा नक्षत्र के दौरान विकंकत के पेड़ की उपासना करनी चाहिए और उसे किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और अब माता के एक ऐसे अचूक मंत्र की चर्चा, जिसके जप से आप किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, अपने वश में कर सकते हैं, शत्रु से छुटकारा पा सकते हैं, अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं उस अचूक मंत्र की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वो अचूक मंत्र है माता का नवाण मंत्र। तो जान लीजिए क्या है मंत्र, नोट कीजिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। हम आपको टीवी स्क्रीन पर भी ये मंत्र बार बार फ्लैश करते रहेंगे और हम बार बार इस मंत्र की चर्चा करते हैं। आप देखिए कलश स्थापना इसी मंत्र से कराई थी हमने। आप ध्यान से नोट कीजिए, क्योंकि मंत्र जपने में कोई भी त्रुटि यानी गलती नहीं होनी चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। मंत्रों का उच्चारण पूरी तरह से साउंड इंजीनियरिंग पर बेस्ड है। तो चलिए अब नवाण मंत्र की कुछ खास बातों पर रोशनी डालते हैं। इस मंत्र का पुरस्चरण 1 लाख जप है। मार्कंडेय पुराण में इस मंत्र की महिमा बताई गई है और इस मंत्र के लिए कहा गया है आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि से लेकर अष्टमी तक, यानी नवरात्र की पंचमी, इस नवरात्र की पंचमी से अष्टमी तक साधक को 1 लाख मंत्र का जप करना चाहिए। यानी कि नवरात्र की पंचमी से अष्टमी तक ये साधना करने से सिद्धि प्राप्त होती है। जप का 10% हवन, 10% यानी 10,000 हवन, उसका 10% तर्पण यानी 1,000 तर्पण, उसका 10% मार्जन यानी 100 बार मार्जन, और उसका 10% ब्राह्मण भोज यानी 10 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। तो इस बार आश्विन शुक्ल पक्ष की पंचमी 30 तारीख से शुरू है और अष्टमी 3 तारीख को, यानी 30 से 3 के बीच के 4 दिनों में 1 लाख मंत्र जपने हैं, यानी 25,000 मंत्र रोज जपने हैं। अगर आप हवन, तर्पण, मार्जन आदि नहीं करना चाहते तो उसे भी जप में जोड़ दीजिए, यानी 1 लाख जप, 10,000 हवन, 1,000 तर्पण, 100 बार मार्जन और 10 ब्राह्मण भोज, कुल 1,11,110। अब इसमें से ब्राह्मण भोज तो निकाल दीजिए। अब इनको 4 दिनों में बांटिए, यानी 27,778 मंत्र रोज हुए। एक माला में 108 मन के होते हैं,
108 से 27,778 को डिवाइड कीजिए तो इस हिसाब से 257 257 माला रोज करना है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अगर आप व्यस्त हैं, 4 दिन में 1 लाख मंत्री, तो 10,000 मंत्र एक के बजाय 1 लाख के बजाय जप लीजिए। वो भी नहीं जप सकते तो 4 दिन में 1000 मंत्र जपिए, लेकिन जपिए जरूर। दुर्गा माता के इस मंत्र से आप मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन और विद्वेषण सभी कर्म कर सकते हैं। लेकिन हर कर्म के लिए मंत्र का स्वरूप बदल जाता है, यानी कि मंत्र में कुछ अक्षर जोड़ दिए जाते हैं। ये अक्षर अलग अलग उद्देश्य से अलग अलग होते हैं। उदाहरण के लिए किसी का वशीकरण करना है तो ये मंत्र ऐसे पढ़ा जाएगा, वशट ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे अमुकान अमुक नामानम वशट में वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। वशट ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे अमुक नामानम, यानी इस नाम वाले, मान लीजिए हमको देवदत्त का वशीकरण करना है। देवदत्त एक ऐसा शब्द है जो तंत्र शास्त्र में मतलब अमुक की जगह लिखा जाता है। वशट ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे देवदत्त नामानम वशट में वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। या मान लीजिए आपको ABC का वशीकरण करना है तो वशट ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ABC नामानम वशट में वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। अगर आप किसी को अपने वश में करना चाहते हैं तो किसी का वशीकरण करना चाहते हैं तो मंत्र को इस स्वरूप में जपना होगा। जहाँ अमुक नामानम लिखा है वहाँ उस व्यक्ति का नाम लिखना होगा जिसका वशीकरण किया जाना है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए, अभी मैंने बताया, मान लीजिए XYZ का वशीकरण करना चाहता हूँ तो मुझे मंत्र इस तरह पढ़ना होगा, वशट ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे XYZ नामानम वशट में वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। अब वशीकरण के लिए 1 करोड़ जप करना चाहिए। पश्चिम दिशा पर मुख करके जप करना चाहिए। सफ़ेद आसन का प्रयोग करना चाहिए। सफ़ेद वस्त्र पहनने चाहिए। यहाँ एक बात और बता दूँ, तंत्र का प्रयोग कभी भी दुर्भाव से नहीं करना चाहिए, बुरी नीयत से नहीं करना चाहिए। बुरी नीयत से किए गए किसी भी तंत्र में निश्चित रूप से असफलता तो मिलती ही है, इसके बुरे प्रभाव भी हो सकते हैं। दूसरी बात, नवरात्र में 30 से 3 तारीख तक केवल मूल मंत्र ही जपना है, यानी ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ही जपना है। जब नवरात्र में मंत्र सिद्ध हो जाए तब इसका प्रयोग करिए। अब अभी आपने ऊपर देखा वशीकरण के लिए मंत्र का स्वरूप क्या है। अब अन्य स्वरूप भी देखिए, जैसे मारण के लिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे देवदत्तम रंग रंग खे खे मारे मारे रंग रंग शीघ्रम भस्मी कुरु कुरु स्वाहा। फिर से देखिए इस मंत्र को, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे देवदत्तम। अब यहाँ पे आप किसी का भी नाम लिख लिए, XYZ रंग रंग खे खे मारे मारे रंग रंग शीघ्रम भस्मी कुरु कुरु स्वाहा। मारण के संदर्भ में ये बता दूं कि यह प्रयोग केवल समाज के शत्रुओं के लिए किए जाने की अनुमति है। किसी भी दशा में स्त्री के विरुद्ध मारण का प्रयोग नहीं किया जा सकता, अन्यथा प्रयोगकर्ता की मृत्यु सुनिश्चित होती है। मंत्र महारणों में साफ साफ लिखा है, मारणम वर्जितम स्त्रीषु यतश्चा यानि कारयेत स्त्रीषु च मारणम मोहात कर्तुम मृत्युम न संशय। इसको फिर से सुन लीजिए और ध्यान देकर सुन लीजिए और कान लगा के सुनिए कि मारणम वर्जितम स्त्रीषु यतश्चा यानि कारयेत। कोई भी कारण हो जाए लेकिन स्त्री पर मारण का प्रयोग आपको नहीं करना है। स्त्रीषु च मारणम मोहात कर्तुम मृत्युम न संशय। यदि कोई व्यक्ति किसी मोह के वश में पड़ के स्त्री का मारण करता है तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, इसमें कोई संशय नहीं। यानी किसी भी दशा में स्त्री के विरुद्ध मारण का प्रयोग नहीं किया जा सकता, अन्यथा प्रयोग करने वाले की मृत्यु सुनिश्चित होती है। मारण के लिए चाहिए 10 लाख जप। काले कंबल पर बैठकर काले वस्त्र पहनना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जप करना चाहिए। अब उच्चाटन के लिए मंत्र नोट करिए, जैसे वशीकरण में पश्चिम दिशा की ओर मुख करके जप करना चाहिए। वशीकरण में पश्चिम की ओर मुँह करके जप करना चाहिए। मारण में दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके जप करना चाहिए। और उच्चाटन में
जिस व्यक्ति का उच्चाटन कर दिया जाता है वो व्यक्ति उस नगर या गांव से स्वयं ही चला जाता है, वहाँ पर उसका मन नहीं लगता, मनुष्य का चित्त उस जगह से उचट जाता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे XYZ फट उच्चाटनम कुरु कुरु स्वाहा। उच्चाटन के लिए 24 लाख मंत्र जपने चाहिए। देखो, अच्छा, लाल रंग का वस्त्र पर लाल आसन पहनकर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके जप करना चाहिए। अब मोहन के लिए इस मंत्र का स्वरूप नोट करिए। क्लीं क्लीं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे देवदत्तम क्लीं क्लीं मोहनम कुरु कुरु क्लीं क्लीं स्वाहा। यानी देवदत्त की जगह उस व्यक्ति का नाम लिखिए जिस व्यक्ति को आपको मोहित किया जाना है। मोहन के लिए 12 लाख जप करना चाहिए। पीले आसन पर पीले कपड़े पहनकर पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके जप करना चाहिए। स्तंभन के लिए मंत्र का स्वरूप नोट करिए। ओम ठंग ठंग ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे देवदत्तम या XYZ ह्रीं वाचम मुखम पदम स्तंभय ह्रीं ह्रीं जिह्वाम की लय ह्रीं बुद्धिम विनाशय ह्रीं ओम ठंग ठंग स्वाहा। अब देवदत्त की जगह उस व्यक्ति का नाम लिखिए, XYZ की जगह उस व्यक्ति का नाम लिखिए जिसका स्तंभन किया जाना है। स्तंभन के लिए 16 लाख जप। चितकबरे आसन पर बैठकर चितकबरे रंग के वस्त्र पहनकर दक्षिण दिशा या कहीं कहीं उत्तर पश्चिम दिशा बताई गई है, उधर मुंह करके जप करना चाहिए। और अब आकर्षण के लिए मंत्र नोट करिए। इस मंत्र को पढ़कर आप जिसे चाहें अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे XYZ जंग जंग शीघ्रमाकर्षय आकर्षय स्वाहा। अब XYZ की जगह जिसका आकर्षण करना उसका नाम लगा दीजिए। आकर्षण में हमारे यहाँ जो ज़्यादातर तंत्र शास्त्र में देवदत्तम शब्द का इस्तेमाल किया गया है। मतलब देवदत्तम एक ऐसा नेम है जिस नाम को हर जगह इस्तेमाल कर देते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे देवदत्तम जंग जंग शीघ्रमाकर्षय स्वाहा। आकर्षण में 13 लाख जप करना चाहिए। कुश के आसन पर बैठकर उत्तर दिशा की ओर मुख करके आकर्षण का प्रयोग करना चाहिए। तो ये थी चर्चा आज प्रीति योग, आयुष्मान योग, विशाखा नक्षत्र और शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा के नवाण मंत्र की। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएं। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 17 अक्टूबर को आश्विन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। तृतीया तिथि में परवल की सब्जी या उससे बनी कोई अन्य चीज खाना निषिद्ध है। ये शत्रुओं की वृद्धि कराने वाली होती है। तृतीया तिथि आज देर रात 1:27 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाएगी जो कि कल देर रात 1:13 तक रहेगी। चतुर्थी तिथि में मूली का सेवन करना निषिद्ध है। ये शत्रुओं की वृद्धि कराने वाली होती है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पश्चिम। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज तांबे का सिक्का जल में बहाएं। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।